पार्टी का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी किसी तरह की अनुशासनहीनता करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आज हमने बैठ के कह दिया कि जो हमने संगठन का गठन किया है चुनाव के लिए किया है और चुनाव में सबको लगना ही पड़ेगा, हमको हर हाल में अपनी माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री देखना है और 325 का आंकड़ा पुनः छूना है। किसी भी स्थिति में कोई अनुशासनहीनता किसी पदाधिकारी द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? वो पार्टी स्तर पर बहुत सारे रास्ते होते हैं, पहले बैठ के बात करेंगे। वो निश्चित रूप से छोटी मोटी कोई नाराजगी होगी, सबके अपने व्यक्तिगत लगाव भी होते हैं और इतना बड़ा परिवार है जहाँ एक विधानसभा पे हमारे 12,000 10,000 काडर कार्यकर्ता हों तो निश्चित रूप से कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है। वो 1-2 दिन में बैठ के सब मिलेंगे और निश्चित रूप से कोई नाराजगी अगले 2 दिन बाद आपको दिखाई नहीं देगी। सब लोग चुनाव के मैदान में होंगे और प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। देखिए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उसका क्या भाजपा पर असर पड़ेगा? जनपद हापुड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुझे नहीं लगता कोई समर्थक होंगे, नहीं है। चलिए अब आगे होंगे, वो अपने रायबरेली चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है प्रतापगढ़ जो रहने वाले हैं उनका प्रभाव ना हो। प्रश्न इस वक्त अगर विजयपाल आरती हापुड़ विधानसभा सीट से करते हैं तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा हैं और भाजपा प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यदि कहीं माइनॉरिटी वोट करेगी तो निश्चित रूप से धौलाना पे करेगी और हम 30,000 वोट से ज़्यादा माइनॉरिटी की वोट लेंगे और हो सकता है माइनॉरिटी में किसी प्रत्याशी से भी कम ना रहें। हम इतनी ज़्यादा वोट उन बूथों से लेंगे जहाँ केवल माइनॉरिटी की वोट है, धौलाना माइनॉरिटी में हम पीछे नहीं थे। बसपा प्रत्याशी जो थे वो गठबंधन में आ गए हैं और वो भी अपनी कमेटी में अपनी धाक तो रखते होंगे, तो लगता है आपको जो आप कह रहे हैं वो हासिल होना है? वो 5 साल विधायक ही रहे जिस पद के लिए अब लड़ना चाहते हैं, 5 साल वही पद उनके पास रहा है, तो मेरा मानना और पब्लिक उनसे क्या चाहेगी, 5 साल देख तो लिए हो। तो अभी आपके समर्थक का इंटरव्यू लिया हमने, उसने साफ कहा है इन मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसे समर्थकों के बारे में क्या कहना और ऐसे समर्थकों के कारण के आप जीत पाएंगे? मैं तो नहीं मानता कोई मेरा समर्थक ऐसा हो सकता है, पर आप किसे समर्थक कह रहे हैं आप ही जानते होंगे, मुझे नहीं पता समर्थक कौन है। गढ़ की बात कर लेते हैं क्योंकि आप मनीष सिंह हैं और अब गजराज सिंह भी गठबंधन के खेमे में आ गए हैं। गजराज सिंह भी एक पहचाना हुआ नाम है। तो मेरा विजयपाल आरती जी से भी मेरा प्रश्न है कि आप किस तरीके से इस फाइट को देख रहे हैं, किस तरीके से लड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने चुनौती है। 4 फेरे पूर्व में रहे विधायक 4 फेरे रहे हैं गजराज सिंह जी। इतने विकास कार्य 5 साल में योगी जी की सरकार में हुए हैं, 60 साल में कभी भी इतने विकास कार्य के काम नहीं हुए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बहुत लंबे समय से 2 विधायक की मांग चल रही थी। हापुड़ शहर के लिए स्टेडियम की मांग चल रही थी। हापुड़ में पूर्व में रहे विधायक इन्होंने अपने निजी कॉलेज खोलने का तो काम करा है, मगर जनता के हित के लिए 4 फेरे रहे विधायक इन्होंने कभी काम नहीं करा। 5 साल सरकार को गए हैं, 2 साल बीमारी में भी गए हैं, 3 साल काम करने का मौका मिला। अगर जो हम 2 साल बीमारी को भी लगाएं तो 5 साल का मौका मिला। 5 साल में हम 2 विद्यालय ले आए, 1 स्टेडियम ले आए, अनेकों काम हमारी सरकार ने करे हैं। पहले गड्ढा मुक्ति होती थी, आज देखो कि पक्के बाग से तो आप जाओगे 2 मिनट बजीपुर खड़खड़िया से अपराधपुर 5 मिनट में बरातपुर पहुंच जाओगे, अन्य 1 घंटा लगता था। और जैसी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आएगी लूट होती थी। चलिए देखेंगे आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे इन सारे चीजें। अब मैं धौलाना विधानसभा मौजूदा विधायक कमल सिंह मलिक का टिकट काटकर आपको भाजपा ने गढ़मुक्तेश्वर प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना है आपके, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? पार्टी ने जो बनाया है अब काट करके देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का हुआ कि मैं अब कहने लगूँ कि उनका क्यों टिकट काटा गया, क्या किया है, वो भी अब मेरे बड़े भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है, मेरे उनसे अच्छे रिलेशन है, सब ठीक है। और टिकट लेने से पहले
कुछ और वैसे होता है उसमें, लेकिन बाद में गढ़ मुक्तेश्वर में किन किन मुद्दों को लेकर आप, किन विकास के मुद्दों को, क्या आपने एक रणनीति बनाई होगी कि आप किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हो जाएंगे चुनाव लड़ेंगे? अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जो मुद्दे जनता उठाएगी मेरे सामने उन पे मैं कार्य करूँगा। बहुत बढ़िया जी। गढ़मुक्तेश्वर में किससे अपनी फाइट मान रहे हैं? अभी तो किसी से फिर नहीं मान रहा, बिल्कुल किसी से फाइट नहीं मान रहा, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी किसी तरह की अनुशासनहीनता करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आज हमने बैठ के कह दिया कि जो हमने संगठन का गठन किया है चुनाव के लिए किया है और चुनाव में सबको लगना ही पड़ेगा, हमको हर हाल में अपनी माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री देखना है और 325 का आंकड़ा पुनः छूना है। किसी भी स्थिति में कोई अनुशासनहीनता किसी पदाधिकारी द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? वो पार्टी स्तर पर बहुत सारे रास्ते होते हैं, पहले बैठ के बात करेंगे। वो निश्चित रूप से छोटी मोटी कोई नाराजगी होगी, सबके अपने व्यक्तिगत लगाव भी होते हैं और इतना बड़ा परिवार है जहाँ एक विधानसभा पे हमारे 12,000 10,000 काडर कार्यकर्ता हों तो निश्चित रूप से कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है। वो 1-2 दिन में बैठ के सब मिलेंगे और निश्चित रूप से कोई नाराजगी अगले 2 दिन बाद आपको दिखाई नहीं देगी। सब लोग चुनाव के मैदान में होंगे और प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। देखिए क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हुए हैं आप, उसका क्या भाजपा पर असर पड़ेगा? जनपद हापुड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुझे नहीं लगता कोई समर्थक होंगे, नहीं है। चलिए अब आगे होंगे, वो अपने रायबरेली चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है प्रतापगढ़ जो रहने वाले हैं उनका प्रभाव ना होगा। प्रश्न इस वक्त अगर विजयपाल आरती हापुड़ विधानसभा सीट से करते हैं तो